क्या हमारे डेली डाइट हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा रीज़न बन रही है? तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एप्टिका होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक पर जो हर दूसरी महिला की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है, जिसका नाम है थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। अगर आपको वेट बढ़ना, हेयर फॉल, इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, फटीग, कॉन्स्टिपेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, तो हो सकता है कि इसके पीछे सिर्फ थायराइड ही नहीं बल्कि आपकी रोज़ की डाइटरी हैबिट्स भी जिम्मेदार हों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फूड हैबिट थायराइड को डिस्टर्ब करती है और होम्योपैथी इसमें किस तरह होलिस्टिक अप्रोच से मदद करती है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो थायराइड क्या करता है, मेन चीज़ को समझते हैं अपन। तो सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है जो नेक के फ्रंट में होती है। ये ग्लैंड बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी, स्किन और हेयर्स हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। जब थायराइड स्लो हो जाता है यानी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तब पूरी बॉडी की स्पीड स्लो पड़ जाती है। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो उसका असर ओवरीज, यूट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ता है। अभी बात करते हैं कि डाइटरी हैबिट जो थायराइड को बिगाड़ रही है, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है शुगर, जिसमें आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। जो रोज़मर्रा के हम जो बिस्किट्स खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, है ना, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कारण है कि हार्मोन इम्बैलेंस भी कराता है, थायराइड ग्लैंड पर भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। आप प्रोसेस फूड्स की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा रोज़ का जो हम सबको पसंद होता है, इंस्टेंट नूडल्स हैं, ठीक है, चिप्स हैं, पैकेट स्नैक्स हैं और प्रोसेस्ड मीट्स में प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट्स होते हैं। ये बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं जो ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ का रिस्क बढ़ा सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी। बहुत सी फीमेल ब्रेकफास्ट स्किप कर जाती हैं या सिर्फ चाय और बिस्कुट लेती हैं। आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा होगा कि आप महिला से जब पूछोगे कि आप सुबह क्या खाते हो, तो वो बोलेगी कि सर मैं तो सुबह ना चाय और बिस्किट्स खा लेती हूँ, उसके बाद दिन में कुछ हल्का खाती हूँ और फिर शाम को डायरेक्ट डिनर करती हूँ। तो प्रोटीन की कमी से हार्मोन्स को प्रॉपरली नहीं बनते। एग्स, पनीर, दाल हो गया, स्प्राउट्स हो गए, कर्ड और पल्सेस को डाइट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आयरन, सेलेनियम और जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी जो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड इनफंक्शंस हो जाते हैं। ये 3 मिनरल थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी फीमेल्स में कॉमन है, एनीमिक होती हैं बहुत ज़्यादा, इसी चक्कर में आयरन डेफिशिएंसी होता है। पंपकिन सीड्स, नट्स, लेग्यूम्स, एग्स और बैलेंस डाइट लेना फ़ायदेमंद होता है। अभी अगर आप किसी फीमेल की जांच कराओगे तो उसमें विटामिन डी या B12 की भी कमी पाई जाती है। आजकल इंडोर लाइफस्टाइल की वजह से विटामिन डी ले ही कौन पा रहा है, बाहर की धूप कोई ले नहीं पाता। इससे क्या होता है कि फटीग है, बहुत ज़्यादा थकावट है शरीर में, मसल वीकनेस है, थायराइड सिम्टम्स और भी सीवियर लग सकते हैं। फीमेल्स का क्या होता है, हर टाइम इंडियन डाइट में खास करके चाय और कॉफ़ी ये बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। दिन में 5-6 कप चाय या कॉफ़ी लेने से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की भी कमी हो जाती है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और चाय पीनी है तो मील से तुरंत बाद न पिए। अभी एकदम क्या होता है, फीमेल क्रैश डाइटिंग पे चली जाती हैं एकदम से। रैपिड वेट लॉस के लिए बहुत कम कैलोरीज लेना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। इससे थायराइड हार्मोन्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों डिस्टर्ब हो सकती हैं। हार्मोन चेंजेस किस किस चीज़ से देखने को मिलते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं? अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फीमेल्स में ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अभी गौर दीजिएगा, ये सारे सिम्टम्स मैं जो बताऊंगा इनको एक बार अपने रेट करके देखना कि क्या इनमें से कोई सिम्टम आपको तो नहीं आ रहा है। जैसे पहला सिम्टम होता है आपका वेट गेन, हेयर फॉल, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, फटीग, थकावट, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन जैसा लगना, इरेगुलर पीरियड्स हो जाना, समय से पीरियड्स नहीं आ रहा, मेंसेस खराब हो जाना, महामारी दिक्कत करती है। हैवी ब्लीडिंग होना बहुत ज़्यादा मेंसेस के टाइम पे, डिलेड पीरियड्स हो जाना, बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे महीने महीने स्किप हो जाते हैं, है ना। फीमेल्स अक्सर आपको क्लिनिक में ये चीज़ बोलेगी। डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग, थायराइड एक ऐसी समस्या है जो फीमेल्स में कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी
आती हैं। पीसीओएस के सिम्टम्स वर्स होना, लो लिबिडो, ठीक है, सेक्सुअल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। इन सिम्टम्स को सिर्फ वीकनेस समझकर इग्नोर मत कीजिए, कंसर्न वाली बात है, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, कुछ चेकअप्स होते हैं वो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराइए, जांचिए खुद को और प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। अभी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना होगा फीमेल को, आप डेली की हैबिट फॉलो कर सकते हैं। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए, डेली 30 मिनट्स वॉक करिए, 7 से 8 घंटे की स्लीप लीजिए। स्ट्रेस को मेडिटेशन या योगा से कंट्रोल करिए। विटामिन डी के लिए मॉर्निंग सनलाइट लीजिए, एडिक्वेट आयोडीन लीजिए, लेकिन आयोडीन सप्लीमेंट्स बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी शुरू मत करना। अपने थायराइड मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब हैं तो रेगुलर लीजिए और फॉलोअप के लिए आओ। अभी इसमें बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन भी होती हैं जो फीमेल्स ले सकती हैं, आराम से उनका क्योर भी हो जाता है, ठीक भी हो जाती हैं फीमेल। उनका थायराइड की जो समस्या है बार बार उनको रेगुलर बेस पे गोली या टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। होम्योपैथी सिर्फ थायराइड रिपोर्ट को नहीं देखती, इसमें पेशेंट की फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल स्टेट, थर्मल स्टेट, क्रेविंग, स्लीप साइकिल और कंप्लीट पर्सनैलिटी को कंसिडर किया जाता है। हर पेशेंट की मेडिसिन अलग होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ कॉमनली प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर के सुपरविजन में आप ले सकते हो। जैसे पहली दवाई होती है जो मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, वो होते हैं कैलकेरिया काव। कैलकेरिया काव के कुछ प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं जैसे वेट गेन होना, कोल्ड पेशेंट चिली होता है, एक्सेस स्वेटिंग ऑन हेड, बहुत ज़्यादा सर पर पसीना आएगा, थकावट होना, उसका मेटाबॉलिज्म खराब होना और बहुत ज़्यादा एग्स की क्रेविंग होती है उसको। अभी दूसरी मेडिसिन आती है हमारी सीपिया। सीपिया में हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, बियरिंग डाउन सेशन, फीमेल बोले कि ऐसा लगता है कि मेरे तो सब आंतें बाहर निकल गई, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना, उसमें अकेले रहने का मन करता है सब पेशेंट को, ठीक है, थक जाएगी, घर का काम काज भाई मेरे से नहीं होगा, मैं थक गई, ऐसा बोलेगी पेशेंट, ठीक है। तीसरी मेडिसिन पे आते हैं अपन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेट की समस्या रहती है फीमेल को, हमेशा गैस रहेगा, फ्लैचुलेंस रहेगा, ठीक है। प्रीमेच्योर हेयर होता है, बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहेगा पेशेंट को। पेशेंट की राइट साइडेड ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती है लाइकोपोडियम में, ठीक है। लो कॉन्फिडेंस रहता है, पब्लिकली बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करती है, उसको मीठा खाने का बहुत मन करता है। लाइकोपोडियम का बहुत क्लियर सिम्टम है कि उसको मीठा खाने का बहुत मन करेगा। अभी इसमें आती है मेट्रोम्योर। मेट्रोम्योर में भी हेयर फॉल है, स्किन उसकी ड्राई होगी, इमोशनल ग्रीफ रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होना, उसको सर दर्द रहता है। अब मेट्रोम्योर के पेशेंट में क्या होता है कि इसको नमक खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन बताते हैं ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में ओबेसिटी मेन मार्क पिक्चर सिम्टम है कि ग्रेफाइटिस ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करती है, और थायराइड के साथ अगर ओबेसिटी है तो आप ग्रेफाइटिस को कंसिडर कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को, ड्राई रफ स्किन रहती है उसको, पीरियड्स उसके डिले होते हैं, चिली पेशेंट रहता है, ठीक है। ये कुछ कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं जो आप नॉर्मली ले सकते हो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप इन दवाइयों को शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सिम्टम भी मेडिसिन को बदल सकता है, फिर आप कहोगे कि वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट अच्छे से डॉक्टर से बात करे, किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को दिखाए, उसके फॉलोअप्स ले, सारे कंप्लेंट्स आके बताए, तब जाके वो ट्रीटमेंट को सही से कंटिन्यू करे, तभी वो थायराइड ठीक कर पाएगा। तो ये सब जो मेडिसिन है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई गई हैं, तो कृपया इसको होम्योपैथिक मेडिसिन को खुद से शुरू ना करें, है ना। हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अलग होती है, सही डायग्नोसिस और इंडिविजुअल केस टेकिंग के बाद ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन कि अगर आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन डाइट, स्लीप और लाइफस्टाइल को इग्नोर कर रहे हैं तो थायराइड कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हेल्दी डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल, इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिलकर बेटर रिजल्ट देने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपनी मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स के साथ जो इसकी ज़रूरत महसूस करता है उसको प्लीज़ आप शेयर करिए, उसकी हेल्प हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप थायराइड या
हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान हैं और पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए क्लिनिक डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।